हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स पढ़ेंगे। इजी वर्ड्स में समझेंगे सारी चीज़ें। पहला दिया हुआ है द एम्परर। एम्परर इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। ही हैड कंट्रोल ऑल ओवर द एम्पायर, लाइक कंट्रोल ऑन मिलिट्री, कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कंट्रोल ऑन फॉरेन अफेयर्स एज वेल एनीथिंग। सारी चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। सुप्रीम अथॉरिटी एम्परर ही होती है। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि एंशंट इंडियन ट्रेडिशंस में स्ट्रॉन्ग रूलर को हमेशा सपोर्ट किया जाता है और एम्परर जो है वो चाहे तो किसी का प्रमोशन कर सकता है, उसका डिमोशन कर सकता है और उसका टर्मिनेशन कर सकता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये था एम्परर। एम्परर के बारे में याद रखने वाली चीज़ ये है कि एम्परर इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, सारी चीज़ों पे उसका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा वकील और वज़ीर। जैसा कि दिल्ली सल्तनत में बताया गया था कि वकील जो और वज़ीर जो होता है वो एम्परर या सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। सेम इसमें भी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम यही चीज़ है। वज़ीर जो है बहुत पावरफुल होता है, इसका सिविल और मिलिट्री दोनों पे कंट्रोल होता है। लेकिन बलबन के टाइम पे इसको मिलिट्री पावर्स अलग कर दी गई थी इन सब की। शेर शाह के टाइम में भी सेम यही रहा था। लेकिन मुग़ल्स जब अर्ली मुग़ल्स आए तो वज़ीर की पोजीशन को फिर से रिवाइव किया गया। मतलब उसको दोनों सिविल और मिलिट्री पावर दोनों दे दी गई वज़ीर को। तो जो बाबर का जो वज़ीर था निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफ़ा, इसने दोनों तरह की पावर्स को एंजॉय किया था, सिविल पावर और मिलिट्री पावर। सिविल पावर मिलिट्री पावर में अंतर ये होता है, सिविल मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री पावर्स में सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड ही पावर्स रहती हैं। तो अगर दोनों पावर्स किसी को मिल रही हैं तो दोनों पे उसका कंट्रोल रहेगा। अगर कोई एक पावर मिल रही है तो सिर्फ एक पे ही कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा दीवाने कुल। दीवाने कुल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पूरे एम्पायर में जितना इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब दीवाने कुल के अंडर में आती हैं। द चीफ दीवाने कुल वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस। रेवेन्यू मतलब इनकम और फाइनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या रहती है, इम्पीरियल ट्रेजरी खजाने का पूरा अकाउंट न चेक रखना और अकाउंट सारा मैनेज करना कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आया, किसने किसको किसको रिक्वायरमेंट है, उसको मतलब किसको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो ये दीवाने कुल का काम रहता है। और जो सेंट्रल रेवेन्यू मिनिस्ट्री है इसको भी डिवाइड किया गया है 2-3 पार्ट्स में। ये देखिए, जैसे कि दीवाने खलीसा, दीवाने तान किसके लिए है, कैश सैलरी के लिए। दीवाने जागीर, दीवाने बुयूतत रॉयल हाउस होल्ड के लिए। तो दीवाने कुल का मेन काम होता है इनकम और एक्सपेंडिचर पे नज़र रखना, अकाउंट्स को मैनेज करना, ट्रांजैक्शन सारे जो हो रहे हैं उस पर नज़र रखना। तो ये होता है दीवाने कुल का काम। नेक्स्ट है हमारा मीर बख्शी। मीर बख्शी इज़ द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मतलब मिलिट्री आर्मी आर्मी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर मतलब नज़र रखना, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना मीर बख्शी की जिम्मेदारी होती है। सारे मनसबदार को अपॉइंट करना और मतलब उनको सैलरी देना ये भी इसका काम होता है। और इसका एक मेन काम और होता है, दाग दाग और चेहरा। दाग जो होता है, दाग मतलब घोड़ों पे लगाया जाता था। जैसे घोड़े होते थे एक ऊंची क्वालिटी के जो घोड़े होते थे, जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे उन सब पे दाग वगैरह लगाया जाता था। और चेहरे का कंसेप्ट ये है कि चेहरे का कंसेप्ट ये है कि कोई सब पे मतलब इंडिविजुअली नज़र रखना कि हाँ ये इस बंदे को मैंने सेलेक्ट किया है तो वही बंदा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं 10 लोगों को बोला है कि मैंने जैसे बोला कि 10 लोगों को मैंने अपॉइंट कर रखा है जबकि अपॉइंट केवल 5 लोगों को कर रखा है। और मीर बख्शी मतलब जो सैलरी मिल रही है वो 10 लोगों की आ रही है जबकि डिस्ट्रीब्यूट खाली 5 को की जा रही है। तो ये सब इन सब चीज़ों पर नज़र रखना होता था मीर बख्शी का काम। नेक्स्ट है हमारा मीर सामन, डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। मतलब रॉयल हाउस होल्ड का इंचार्ज होता था। ये रॉयल कारखानास का ऑफिसर इंचार्ज होता है और खान सामा के नाम से भी जाना जाता है।
इसका मेन काम होता है सारी चीज़ें, जितने आर्टिकल्स हैं उनको परचेज़ करने का काम, देखना कि सारी चीज़ें मतलब सारा सामान, आर्टिकल्स और ज़रूरत की चीज़ें सब बराबर हैं, मतलब अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। और इन सब को मतलब जो इन सब चीज़ों का खर्चा होता था खरीदने का। और हाँ, मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें भी जो हैं ये खरीद सकता था, जैसे वेपन्स वगैरह हैं, तो इन सब पे भी इसकी कमांड रहती थी। लेकिन इन सब के जो खर्चे होते थे उसको मतलब पास कराने के लिए, पैसा वैसा लेने के लिए इसको उसके पास जाना पड़ता था, दीवान के पास। तो यही है मीर सामन। नेक्स्ट है सदर उस सुदुर। अब ये इंचार्ज होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट्स का। कहने का मतलब ये है कि जो सदर उस सुदुर होता है उसको लॉस उसको उसका काम, मेन काम ये होता है कि लॉस को, जो कानून है उसको प्रोटेक्ट करना, देखना कि सब काम कानून के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। और कानून उस वक्त चलता था शरीयत। इसके अलावा लॉ मेंटेन करने के अलावा उसका काम चैरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, जैसे वजीफ़ा देना या लैंड ग्रांट करना वगैरह वगैरह। एज ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशल डिपार्टमेंट, सो अपॉइंटमेंट ऑफ द काजीज एंड मुफ्तीज वॉज डन अंडर हिम बाई हिम। शाहजहाँ के टाइम में ये पोस्ट एक ही हुआ करती थी, काजी उल कुज्जत और सदर सुदुर, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम में इसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा काजी उल कुज्जत, हेड ऑफ जुडिशल डिपार्टमेंट होता है ये। चीफ काजी को काजी उल कुज्जत बोला जाता था। ये जुडिशरी का हेड होता था। इसका और काम होता था कि शरीयत लॉ को अप्लाई करना सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। आर्मी के लिए अलग काजी होता था। और इसका एक मेन काम और होता था, डिफरेंट लेवल पे जो है काजियों को अप्लाई करना, जैसे कि सरकार लेवल हो गया या टाउन लेवल पे हो गया, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। इसका काम होता था काजियों को अपॉइंट करना। तो ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा।